Hello everyone, welcome to the physics lecture series for class 12th. We are doing the chapter structure of atoms and nuclei. तो अब तक हमने पूरा theory part किया. Now we'll do the problems. So in this lecture we'll do, in this particular video we'll see some problems. So the first problem, calculate the binding energy of an alpha particle given its mass to be 4.00151 एंगस्ट्रॉम यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट. सो हमें बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है. सो सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये दिया है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें दिया हुआ है. दिस इज 00151 यूनिट्स. नाउ अल्फा पार्टिकल जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. ठीक है, ये दोनों मिलकर एक अल्फा पार्टिकल बनता है. सो वी नीड द मास ऑफ प्रोटॉन. ये हमें दिया रहेगा मास ऑफ प्रोटॉन. यहाँ पे मेंशन नहीं किया बट इट विल बी गिवन. दिस इज द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड देन वी हैव मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सिमिलर एंड देन वी आर गिवन 1 एटॉमिक मास यूनिट. ये भी दिया रहेगा हमें, is 939.565 billion electron volt per c square. Now we'll do the calculation. Now alpha particle, as I told you, alpha particle इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं. तो मास डिफेक्ट, पहले हमें मास डिफेक्ट फाइंड करना पड़ेगा कि ये अल्फ़ा पार्टिकल फॉर्म करने के लिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ कंबाइन हुए हैं. ठीक है, तो ये दोनों का मास और ये कंबाइन, ये जो टोटल मास है अल्फ़ा पार्टिकल का, उससे दोनों का डिफेक्ट कितना है. ओके, सो लेट अस चेक द मास ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें जो मास दिया हुआ है LHS पर, इट इज़ मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल विच इज़ गिवन टू अस. ये हमको दिया है 4.00151 यूनिट्स दिया हुआ है. और देन ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स है. सो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन. तो हमें 2 इंटू ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.00728 प्लस ये ब्रैकेट लिख देते हैं 2 इंटू 1.00866. सो ये जो हमें टोटल मास मिलेगा, दिस हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी, ओके, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट. नाउ ये जो LHS है RHS है, इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. देन विल गेट द मास डिफेक्ट. ओके, हम यहाँ पे देखते हैं कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4.00151 है टोटल मास, और ये मास होना चाहिए था, है ना, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को हम कंबाइन करते तो ये मास होना चाहिए, मगर ये मास इसमें कम है. तो व्हाट इज़ द जो मास डिफेक्ट है वो इट इज़ कन्वर्टेड इन बाइंडिंग एनर्जी. सो फर्स्ट वी फाइंड द मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट जो हो जाएगा वो मास ऑफ द कंबाइंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल, जो अल्फ़ा में दिया हुआ है अल्फ़ा पार्टिकल. सो दिस मास डिफेक्ट, अगर हम टोटल मास डिफेक्ट भी कैलकुलेट करेंगे 0.037, ये एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है. नाउ बाइंडिंग एनर्जी जो है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is spent to make. So this mass defect is contained in form of energy which is the binding energy. तो binding energy जो है वो इतना जो मास कन्वर्ट हुआ है, ये बाइंडिंग एनर्जी इतने मास को कन्वर्ट करके बनी गई है, जो एटम्स, जो सब दोनों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखती हैं. तो इसको हमको ये जो कन्वर्जन दिया हुआ है यहाँ पर, इससे हमको कंबाइन करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देन वी गेट दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 28.53
million electron volt. So this is the answer. Now the next problem, an electron in hydrogen atom stays in its second orbit for 10⁻⁸ seconds. How many revolutions will it make around the nucleus in that time? तो यहाँ पर ये दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड ऑर्बिट में, जो कि एक्साइटेड स्टेट है, 10⁻⁸ सेकेंड रह के फिर से वो फर्स्ट ऑर्बिट में चला जाता है, तो कितनी देर तक कितने रिवोल्यूशंस वो परफॉर्म करेगा, ठीक है, नीचे आने से पहले. सो लेट द सॉल्यूशन नाउ. सो जो द टाइम अमाउंट जितना वो रहता है, लेट मी राइट इट डेल्टा टी. तो डेल्टा टी जो हमको दिया है 10⁻⁸ सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, और वो जंप कर रहा है एनर्जी लेवल 2 से, और एनर्जी लेवल 2 की जो एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इट इज़ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है. दिस वी मस्ट रिमेंबर. देन वो वहाँ जंप कर रहा है, वो E1 में जंप कर रहा है, उसकी जो एनर्जी है -13.6 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो वी नो दिस इक्वेशन, एनर्जी जो है, एनर्जी का इक्वेशन हमको पता है, E = h/nu. नाउ दिस न्यू फ्रीक्वेंसी अगर हम देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी इज E/h. नाउ E इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन E2 - E1, तो ये हम इसे लिखेंगे E2 - E1 इज द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल. Now E2 is -3.4 and this minus of -13.6. H is Planck's constant, 6.6 × 10⁻34 joule second. Okay, so we will solve. After solving this, what we get is 2.46 × 10⁻15 hertz. Now ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बार घूम रहा है. तो ये एक सेकेंड में 2.46 × 10⁻15 सेकेंड्स जो है रिवॉल्व कर रहा है. सो देयरफॉर टोटल रिवॉल्यूशंस इन डेल्टा टी इक्वल टू, तो डेल्टा टी टाइम हमको कितना दिया है, 10⁻⁸. तो ये जो हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा कि कितने रेवोल्यूशंस वो परफॉर्म करेगा बिफोर कमिंग टू द ग्राउंड स्टेट. 10⁻15 × 10⁻⁸. सो दिस कम्स आउट टू बी 2.46 10⁻7 रिवोल्यूशंस, ठीक है, इतनी सारी रिवोल्यूशंस परफॉर्म करेगा. दिस इज द आंसर. Now next is determine the series limit of Balmer, Paschen and Fun series. Given limit for Lehman series is 912 angstrom unit. So what is given to us is Lehman series का हमें दिया हुआ है, तो ये हम ऐसा infinity L लिखते हैं. This is how we denote the series limit for Lehman series. तो ये सीरीज़ लिमिट का मतलब ये है कि हमें फॉर हाइड्रोजन एटम हमारे पास ये इक्वेशन है हाइड्रोजन एटम के लिए 1/λ जो हमको रेडिएशन मिलता है. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन एम से अगर एन पे आता है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन एम पर है और एम से अगर वो एन पर आता है तो वो हमें एक रेडिएशन एमिट करेगा. उसकी वैल्यू इस तरह से दी जाती है. नाउ फॉर सीरीज़ लिमिट के लिए क्या, एन की वैल्यू तो ऑफ कोर्स फॉर लेमान सीरीज n इज़ 1 और ये m जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा. ओके, तो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन लेमान सीरीज़ के लिए इंफॉर्मेशन जो हमको दिया हुआ है उसके मुताबिक ये हो जाएगा 1/, वी आर नॉट मेकिंग एनी चेंजेस इन द यूनिट्स, उसको ऐसे ही रहने देंगे, इज इक्वल टू RH इज़ द रेडबर्ग्स कांस्टेंट. ये 1/1 हो जाएगा और ये 1/∞ हो जाएगा. तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/∞ 0 और 1 तो 1 रहेगा. तो RH जो हमको मिलता है, RH रेडबर्ग्स कांस्टेंट इज 1/912 एंगस्ट्रॉम, ये मिल रहा है हम लोगों को. ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं हम लोग. नाउ यही अब हम क्या करेंगे, वी सी फॉर बार्मर सीरीज. ओके, सो व्हाट वी गेट फॉर बार्मर सीरीज, इसे हम
for Balmer series. Now using the same above equation, वही जो इक्वेशन हमने यूज़ किया यहाँ पर, ये इक्वेशन यूज़ करें, मगर अभी यहाँ पर n 2 हो जाएगा, ठीक है. तो वी इज़ द सेम इक्वेशन. फॉर दैट केस वी हैव 1 अपॉन लैम्डा, यहाँ पर हम लिखेंगे इन्फिनिटी और यहाँ लिखेंगे b, ठीक है, बामर सीरीज़ का है, इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर. Okay, so in this case, for this case n जो है यहाँ पर 2 है और m ऑफ कोर्स इन्फिनिटी रहेगा. फॉर दिस सीरीज लिमिट हमको जो जंप रहेगा वो इन्फिनिटी से आएगा, तो हम n की जगह 2 पुट करते हैं, तो व्हाट वी गेट इज़ दिस. तो 1 अपॉन दिस इज़ 1 अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी b हमको फाइंड करना है, इक्वल टू आर एच. नाउ ये रेड बॉक्स कौन सा हमने देखा 1 अपॉन 912 है, सो दिस इज़ 1 अपॉन 912. ओके, एंड दिस इज़ 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो दिस इज़ 1 अपॉन, ये तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं हम लोग. ओके, 1 अपॉन 4 हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट व्हेन वी आफ्टर सॉल्विंग दिस, जस्ट अ मोमेंट. नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस हमें क्या मिलेगा, लैम्डा इन्फिनिटी फॉर बामर is 912 into 4. Now 912 into 4 is 3648 angstrom unit, ठीक है. तो दिस फॉर बामर सीरीज. ना फॉर पैशन सीरीज हम इसी तरह से पैशन सीरीज़ के लिए भी सॉल्व करेंगे. तो पैशन सीरीज़ के लिए सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि n जो हो जाएगा इट मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम 3 और m जो रहेगा वो इन्फिनिटी रहेगा. तो यूजिंग द सेम प्रिंसिपल हम इसको डायरेक्टली शॉर्टकट में लिख देते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ फॉर पैशन, ठीक है, पी ए लिख देता हूँ मैं यहाँ पर. तो ये हमको क्या मिलेगा 1 अपॉन 912 और यहाँ पे 3 आएगा 1 अपॉन 3, दिस इज़ 1 अपॉन 9, ठीक है. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. तो फॉर पैशन सीरीज़ ये जो हो जाएगा, इफ वी सॉल्व दिस इट इज़ 8208 थिंक सो, जो भी है. This is what we get, angstrom unit. Then finally for fund series, okay, for fund series we have n equal to 4, okay, m equal to infinity. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी पी एफ लिखता हूँ मैं फंड सीरीज़ के लिए. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 912 इंटू 1 अपॉन 4, 4 16 हो जाएगा. ओके, सो देन व्हाट वी गेट इज़ लैम्डा जो मिल जाएगा हमको फॉर फंड सीरीज़ लिमिट जो मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमको मिलेगा 14502 एंगस्ट्रॉम. सो दिस इज़ द आंसर. तो ये हमने फंड सीरीज़ के लिए, ठीक है. एंड दिस ऑफ पैशन सीरीज़, ये पैशन सीरीज़ के लिए हमने लिखा था. एंड द अबव वाज फॉर Lyman series. Okay. Next we see this problem. Determine the binding energy per nucleon of the American isotope given the mass of American to be 244.06428 atomic mass unit. तो ये हमको डेटा दिया हुआ है. So we start with this solution. तो क्या क्या डेटा हमें दिया है इसके अंदर. तो we are given Z, the atomic number, ये 95 है. मास नंबर दिया है, दिस इज़ 244. देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है 244 माइनस 95 करना पड़ेगा, विच इज़ 149. देन मास ऑफ द प्रोटॉन ये हमको दिया रहेगा ऑफ कोर्स 0.07284 यूनिट. एंड देन मास ऑफ न्यूट्रॉन it is given as 1.008664. okay, and we are given the mass of American isotope. तो ये दिया है 244.06428 यूनिट्स. ये भी यूनिट्स है ऑफ कोर्स. देन
वी आर गिवन द एनर्जी यूनिट्स। एनर्जी यूनिट्स में क्या दिया हमको, 1 AMU इज़ 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर C स्क्वायर। तो अभी हमें ये फाइंड करना है व्हाट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो पहले हम बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं, देन वी कैन सी पर न्यूक्लियन। सो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, द मास ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, सॉरी, तो ये हो जाएगा N माइनस M इंटू C स्क्वायर। सो दिस इज़ द बाइंडिंग एनर्जी। नाउ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए हमको इसको A से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वो A है। ओके, तो Z MP प्लस N MN माइनस M अपॉन A इंटू C स्क्वायर। तो ऊपर सब हमें वैल्यूज़ दिया हुआ है। ओके, ऑल द वैल्यूज़ आर गिवन, सो वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़। ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये 95 है इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज हमारे पास 95 प्रोटॉन्स हैं, तो वो सब का मास हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है नंबर ऑफ दिस इज 149। ओके, सो दिस इज 149 इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है 1.00728 then minus m is 144, sorry 244.06428, big bracket into C square अपॉन A। तो हमें A दिया है इस 244। ओके, तो वॉट एवर आंसर वी गेट, ठीक है, वो आंसर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो भी आंसर मिलेगा हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 931। ओके, जो दिया है यूनिट जो भी 931 डॉट आई थिंक इट इज़ 5, सो 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जो भी आंसर हमें ये मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी हैव टू डिवाइड दिस आंसर बाय 244, जो ऊपर का जो कैलकुलेशन करने के बाद हमको मिलेगा। ओके, सो फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा वॉट एवर द आंसर, आई थिंक इट इज़ अराउंड 7.521 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। This is the binding energy per nucleon. So this is the answer. Okay. Now next problem, calculate the energy released in the nuclear reaction lithium plus a proton. We get 2 alpha particles. The mass of the lithium and mass. ठीक है, तो हम देखेंगे what are the things given to us. तो सबसे पहला solution, तो mass of lithium ये हमको दिया है, इट इज़ 7.016 यूनिट्स एटॉमिक मास यूनिट। देन वी आर गिवन मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, तो मास ऑफ अल्फ़ा इज़ 4.0026, बट देर आर 2 मासेस, ये 2 टाइम्स अल्फ़ा है, तो हमको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैलकुलेशन में। एंड वी हैव द मास ऑफ द प्रोटॉन, तो मास ऑफ द प्रोटॉन ये हमें दिया रहेगा। सो दिस इज़ 1.00728 यूनिट्स, ये भी सब यूनिट्स हैं। ओके, सो हम ये देखते हैं कि लेफ़्ट साइड पर हमारे पास हीलियम और प्रोटॉन है, और राइट साइड पर वी हैव 2 अल्फ़ा पार्टिकल्स। सो जो हमें एनर्जी रिलीज़ होगी, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द मास जो होगा, ठीक है, उसमें जो एनर्जी मिलेगी वो हमें, दैट इज़ द एनर्जी रिलीज। सो फर्स्ट वी राइट द मास ऑफ द लिथियम, देन प्लस मास ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है, देन माइनस 2 टाइम्स द मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, बिकॉज 2 अल्फ़ा दिया हुआ है, इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम पूरा सॉल्व करेंगे।
So we write mass of the lithium is given to us. So mass of the lithium is 7.016 and mass of the proton ये हमें दिया हुआ है 00728. Okay, then minus 2 times the mass of alpha particle, that is 4.0026 into c square. तो now we will solve this. ये जो आएगा हमें, इससे हम अगर 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो we get the total energy. Okay, so if we do the calculation, ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो टोटल मास डिफेक्ट जो मिलेगा हमें, दिस इज़ 0.01808 c स्क्वायर ये मिलेगा. नाउ हमें इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू गेट द आंसर इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो ये 0.01808 इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो ये हमको जो आंसर मिलेगा. ओके, व्हेन वी सॉल्व दिस what we get is 16.84 million electron volts. This is the energy, amount of energy released. Okay, now next में complete the following equations describing the nuclear decays. तो हमें 4 reactions दिए हुए हैं यहाँ पर, nuclear reactions. तो हमें इसमें बताना है कौन से टाइप का ये nuclear decay है and what are the end products. So let us take the first one. तो फर्स्ट में एक्चुअली ये रेडियम दिया हुआ, आर ए नहीं आएगा, ये रेडॉन आएगा. ओके, सो देयर इज़ अ मिस्टेक हियर. सो 226 रेडॉन 86, इट गिव्स अल्फ़ा पार्टिकल. तो अल्फ़ा पार्टिकल का मास 4 है और इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है. तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो 226 माइनस 4, तो वी गेट दिस इज़ 222. ओके, एंड 86 माइनस 2 इज़ 84. ओके, तो ये 84 जो एटॉमिक नंबर इज़ ऑफ पोलोनियम. ओके, सो दिस इज़ ये जो रिएक्शन टाइप है ये अल्फ़ा डीके है. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर ये है और डीके इज़ द टाइप अल्फ़ा डीके. नाउ लेट अस सी द सेकेंड वन. तो सेकेंड वन हमें दिया है, दिस इज़ ऑक्सीजन. 8, इट गिव्स आउट एन इलेक्ट्रॉन. ओके, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इसका वो चार्ज एक -1 हो जाएगा. तो ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर जो राइट साइड पे जो मिलेगा वो उसका जो मास तो सेम होगा, मास इज़ नॉट चेंज, बट हियर बिकॉज 8 और यहाँ -1 है तो हमें यहाँ पर एक ऐड करना पड़ेगा इसको. सो टू मेक दिस इक्वेशन ये प्रॉपर, सो दिस इज़ 9 एंड दिस ऑफ कोर्स फॉस्फोरस. तो ये फॉस्फोरस मिलेगा हमें बिकॉज दिस 8, सो 9 - 1 इज़ 8, इस तरह से मिल जाएगा हमें. ओके, एंड दिस टाइप और इसके साथ जो है हमें एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा. सो एंटी न्यूट्रिनो इज़ ऑल्सो एमिटेड. सो दिस इज़ ये जो डीके है ये बीटा डीके है. ओके, बीटा डीके है जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन एमिट होता है. ओके, देन लेट अस सी द थर्ड वन. तो थर्ड वन में थोरियम है. ओके, एंड बिकॉज यहाँ पे अल्फ़ा दिया हुआ है सो वी नो दिस इज़ अल्फ़ा डीके, बट लेट अस राइट द इक्वेशन. सो दिस 228 थोरियम एंड ये 90 एटॉमिक नंबर. सो इट गिव्स अन अल्फ़ा पार्टिकल. तो अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास है 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है. ओके, सो 228 माइनस 4 इज़ ऑफ कोर्स 224. ओके, and then 90 minus 2 is of course it is 88. okay? तो ये जो मिलेगा हमको ये रेडियम मिलेगा. ठीक है, ये हमको रेडियम एमिट करेगा. ओके, सो दिस इज़ द रिएक्शन एंड ये जो है ये टाइप ऑफ डीके इज़ अल्फ़ा डीके. ओके, देन द लास्ट वन, जो लास्ट वन में दिया है नाइट्रोजन वाला. सो डी इज़ व्हाट वी आर गिवन इज 12, nitrogen 7. so here the mass number is not changing but atomic number decreases by 1. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक पॉजिट्रॉन एमिट करेगा, पॉजिट्रॉन. ठीक है, जिसका मास तो 0 है मगर इसका एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा. ठीक है, तो 6 + 1 = 7 प्लस देयर इज़ अ न्यूट्रिनो. तो ये जो डीके हो जाएगा दिस इज़ बीटा डीके. टाइप ऑफ डीके इज़ बीटा. First one is alpha, second one beta, third one is alpha, fourth one is beta. So this is the answer. So that's all for this particular sessions. We will solve some more problem in the next session. Thanks for watching.